सात संगत जी, पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस संसार सागर से पार उतरने के लिए पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की है। प्रभु की कृपा के साथ मनुष्य इस पावन ग्रंथ को पढ़कर इस भव सागर से पार हो जाता है। श्री गुरु जी ने हरि नाम के बिना और संतों की महिमा के बिना इसमें कोई और वाणी नहीं लिखी है। इसमें लिखा है कि इसको पढ़कर सुनकर जो फल चाहे प्राप्त कर सकता है और उसका जीवन धन्य है, उसका जन्म धन्य है। जिन्होंने अपने हाथों से लिखकर और प्रेम धारण कर अपना जन्म सफल कर लिया है। जो मनुष्य एक मन स्थिर होकर सुनते हैं तो वह तर जाते हैं और फिर दोबारा जन्म नहीं लेते। सुंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भोग पाने के लिए तैयार हो गए और सचेत होकर बड़े उत्साह से तैयारियां की। बहुत कड़हा प्रसाद तैयार किया गया और बहुत ही संगत इकट्ठी हुई और गुरु जी ने फरमाया कि अब ग्रंथ साहिब संपूर्ण हो गए हैं, बड़े उत्साह से आकर दर्शन करें। तो सभी स्त्रियां और पुरुष प्रसन्न हुए और हर कहीं हरि राग की ध्वनियां गूंजने लगी। तो सभी संगत हाथ में कुछ न कुछ उपहार लिए, अच्छे वस्त्र पहने हुए, हाथ में फल लिए हुए सतगुरु महाराज के दर्शन करने आ रहे थे। और फिर ऐसा देखकर कलयुग ने देखा कि मुझे भी जाना चाहिए और उसने देखा कि सतगुरु अकेले बैठे हुए हैं। तो इस तरह वचन हुए। कलयुग ने सतगुरु की कीर्ति की और कहा कि हे मुक्ति दाता, आपने बहुत सुंदर ग्रंथ रचा है, मुक्ति का साधन तैयार किया है और अब मेरा समय चल रहा है। मेरे समय में पाप बहुत हो रहे हैं और समय ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। मूर्ख और निर्दयी लोग धर्म के राह को छोड़कर अधर्म का राह अपना रहे हैं। उन्हें मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आपने सुंदर ग्रंथ की रचना करके मुक्ति का रास्ता बता दिया है। आपने हर जगह अपनी सिख संगतों को धर्म का प्रचार दिखाया है और उन्हें धर्म का प्रचार करने के लिए प्रेरित किया है। अब आप मुझे ये बता दें कि मैं कहाँ जाकर रहूं। मुझे इतना बताने की कृपा करें, क्योंकि आपने मेरे लिए पैर रखने की जगह भी नहीं छोड़ी है। सभी जगह धर्म का प्रचार हो रहा है और जहाँ पर आपके नाम का उच्चारण होता है तो वहाँ पर मैं बलहीन हो जाता हूँ। मैं आपकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। काल ने कहा कि मैं आपके धर्म के आगे बलहीन हूँ। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं कहाँ निवास करूं, कहाँ जाकर अपना ठिकाना बनाऊं। तो सतगुरु पातशाह ने वचन किए कि जहाँ पर सतनाम का जाप होता है, परमात्मा की भक्ति होती है, भजन बंदगी होती है, तो वहाँ पर पैर ना रखना, वहाँ पर मत जाना। सतगुरु कहने लगे कि जब संगत में अरदास हो रही हो और कड़हा प्रसाद की देग वर्त रही हो, संगत में शोर मच जाए और प्रसाद वर्त रहा हो, तब तक आप संगत में वासा रखें। तो सतगुरु के मुख से ये वचन सुनकर कलयुग बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद गुरुजी बैठ गए। सभी संगत बैठ रही थी और उनके मन प्रेम में पड़े हुए थे और संगत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बहुत ही शोभ रहे हैं। संगत फूलों के हार चढ़ा रही है और सतगुरु को पहना रही हैं।
बहुत सी संगत चढ़ावा लेकर आई हुई थी और गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे भेंट कर रही थी। तो सतगुरु ने अपने फूलों के हार उतारकर गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे रख दिए और सभी खुशियां मना रहे थे। तो जब कड़ाह प्रसाद का समय हुआ तो कलयुग ने प्रवेश किया और हर तरफ शोर मच गया और सतगुरु जी ने अपनी दृष्टि से देखा कि कलयुग प्रवेश कर गया है। और उस समय कलयुग ने एक दंगा फसाद किया था। तो सभी संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे अपना शीश झुकाया और माथा टेक कर चले गए। और उस समय सतगुरु के पास जो कुछ भी था सब संगत में बांट दिया। जिसको वस्त्र चाहिए थे उसको वस्त्र दिए गए और जो राग ध्वनियां छेड़ रहे थे उनको धन देकर खुश किया गया। इस तरह गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी समाप्त किया और उसकी महानता के बारे में बताया। तब सतगुरु ने श्रेष्ठ मत वाले भाई गुरदास जी को साथ लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को श्री दरबार साहब जी में स्थापित किया और कहा कि यहाँ पर इसकी सदा ही पूजा होती रहेगी। इस तरह सतगुरु फिर अपने घर चले गए। तो माता गंगा जी ने गुरु जी को प्रणाम किया। सतगुरु सुबह के समय दरबार साहब चले जाया करते थे और सतगुरु महाराज हर सुबह दरबार साहब में बैठा करते थे और भाई गुरदास जी उनके साथ हुआ करते थे। भाई गुरदास जी पाठ सुनाया करते थे और सतगुरु बड़े प्रेम से वाणी को सुनते थे और वहाँ सत नाम का जाप करते थे। तो सत्संगत जी आसपास ये बात फैल गई थी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना हो गई है और फिर सभी बड़ी खुशी के साथ सतगुरु के दर्शन करने आए और सतगुरु के आगे नतमस्तक होते और बहुत उपहार और फल लेकर सतगुरु के आगे अर्पण करते थे। और एक मंगलवाड़ी सिख था जिसका नाम भाई बन्नो था। उसने सारी कथा सुनी। वह संगत लेकर आया करता था और उसने कहा कि ऐसा ग्रंथ तैयार किया है कि सारे वेदों को रिड़क कर मक्खन तैयार किया है। और फिर साध संगत ने प्रेम धारण करके कथा सुनी और बहुत मात्रा में संगत मौजूद थी। तो वो कहने लगे कि आप महान हो कि आपने जहाज जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना की है। आप मुंह मांगी मुराद देते हो और अपनी संगत को खुश करते हो। मुक्ति का तरीका आपने बता दिया है। आपने सतनाम के महाजाप का आरंभ किया है। तो हे सच्चे पातशाह आप हमारी भी विनती सुनो। कुछ दिनों के लिए गुरु ग्रंथ साहब जी हमें दे दो। और सभी सिख संगत को ये प्यारा लगता है और सभी संगत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करना चाहती है। हमने घर से चलने से पहले ही ये सोचा था, इसलिए हे कृपा निधान हमारी मुराद पूरी करें। और फिर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने हृदय में विचार किया कि इन्होंने बहुत बड़ी मांग की है और हम इसे कैसे पूरा कर दें, जबकि हमारे पास भी एक ही है। अगर हम नहीं देते तो सिखों का मान कम होता है और अगर इस तरह का दूसरा लिखा जाए तो देना और लेना आसान हो जाता है। और अब हमारे पास एक ही तैयार है। किस तरह सेवक को कहें कि एक तरफ तो वह आगू है, बहुत संगत इसके साथ आई है और उसका सम्मान करती है। अगर हम इसको नहीं देते तो इसका मान कम होता है। और सतगुरु बहुत देर तक चुप बैठे रहे और फिर सतगुरु ने कहा कि हे भाई बन्नो, तूने बहुत बड़ी मुराद मांगी है। तेरा इतना प्रेम देखकर तुझे कहना मुश्किल है।
कि हमारे पास भी एक ही है। तो सतगुरु ने कहा कि आप एक रात के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उसके अगली सुबह इसे यहीं पर स्थापित करना है। उसे दूसरी रात वहीं पर नहीं रखना, यही उचित है। और फिर सतगुरु महाराज ने भाई बन्नों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर जाने की आज्ञा दे दी। और जब वह अमृतसर से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर प्रस्थान करने लगा, तो वह सोचने लगा कि किस तरह इसी तरह का दूसरा लिखा जाए। और वह यह भी सोचने लगा कि एक दिन में ये हो पाना संभव नहीं है। और वह रुककर इस सोच में पड़ गया कि किस तरह लिखा जाए। और फिर उसने विचार किया कि यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ। तो वह रास्ते में रुक रुक कर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को दूसरे पन्नों पर उतारता गया। ऐसे ही उसने आधा ग्रंथ साहिब लिख लिया। तो जब वापस आने लगे, तो वापस आते समय कुछ कुछ दूरी पर रुककर बाकी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी भी लिख लिया। इस तरह सारा ग्रंथ साहिब दूसरी तरफ भी लिख लिया, दूसरा भी तैयार कर लिया। कुछ शब्द अपनी तरफ से भी लिख दिए। जब दोनों ग्रंथ साहिब जी सतगुरु के आगे भेंट किए, तो सतगुरु ने कहा कि जो ग्रंथ तुमने लिखा है और जो शब्द उसमें तुमने अपनी तरफ से लिखे हैं, उसको वही रहने दो, उसको इस भीड़ में ना डालो। समस्त 1600 इकट्ठ और भादो सूदी एकम जानो। तो साध संगत जी, इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना को लेकर देश विदेश में संगत दर्शन करने आती थी और प्रेम धारण करके बाणी श्रवण करती थी। भाई बन्नों ने, सिख संगत ने गुरु जी के पास बैठकर दीवान लगाया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी पास बैठे थे, जैसे मानो कि चांद शोभा पा रहा हो। और फिर सतगुरु ने वचन किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जहाज के समान है। जो मनुष्य इसमें अपना चित्त लगाकर इसको पढ़ेंगे, वह सहजे ही इस भवसागर को पार कर जाएंगे। श्री गुरु जी का जो शरीर है, वो हर समय हमारे साथ नहीं हो सकता, हर समय उसके दर्शन नहीं किए जा सकते, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को श्री गुरु जी का हृदय जानो और अपने अंग संग मानो। जो भी इसको श्रद्धा धारण करके पढ़ेगा, तो वह मुक्ति प्राप्त कर लेगा और जमों का डर उसे नहीं रहेगा। वह मनुष्य शुभ गति पाएगा। और जब कोई सिख शरीर छोड़कर जाएगा, तब वह शुभ गति हासिल करेगा और परलोक जाने वाला सिख शुभ गति पाएगा और खुशी हासिल करेगा और अंत समय जमों को नहीं देखेगा। जम उसे खुआर नहीं करेंगे, बल्कि अपने आगे हमें पाएगा। जो इसे मन लगाकर पढ़ेगा और अमल करेगा। जब सतगुरु जी रामसर बैठे हुए थे, तो भाई बन्नों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आया। तो उस समय ये वचन सतगुरु पातशाह ने अपने मुख से फरमाए थे।